अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, एक बहुत ही आम सी कश्मकश है जिससे हम में से अक्सर लोग गुजरते हैं। काम और नमाज के बीच फंस जाना, है ना? तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि भई अपनी दुनियावी और रूहानी जिंदगी में बैलेंस कैसे लाया जाए। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं। रोजगार या नमाज? जब काम का वक्त और नमाज का वक्त एक साथ आ जाए तो क्या चुना जाए? ये वाकई एक मुश्किल फैसला है। चलें मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। देखिए, सूरतुल जुमा की ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें मोमिनों को साफ साफ हिदायत दी गई है कि जब जुमा की अजान हो तो अपनी तिजारत, अपना कामकाज छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। यानी ये कोई मामूली बात नहीं, ये इस इंतखाब को एक इलाही हुक्म का दर्जा देती है। लेकिन हुक्म तो वाज़ेह है, मगर आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना, उसमें इस पर अमल करना एक बहुत बड़ा ज़ाती चैलेंज बन गया है। अब हर किसी को अपने हालात के मुताबिक ही फैसला करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस नए दौर की कश्मकश का आखिर हल क्या है? अच्छा, इसका एक बहुत गहरा जवाब हमें मिलता है ज़िक्र कल्ब में, और इसे इबादत की एक बहुत ही आला शक्ल माना जाता है। तो ये ज़िक्र कल्ब आखिर है क्या चीज़? देखें, ये सिर्फ ज़बान से अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से, अंदर से अल्लाह को याद करना है। यूं समझें कि ये एक ऐसी रूहानी कैफियत है जो हर वक्त, हर लम्हा साथ रहती है। अच्छा, इसका फ़र्क समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। नमाज में जिस्मानी तौर पर दो हालतें होती हैं, ठीक? एक कयाम यानी खड़े होना और दूसरा क़ऊद मतलब बैठना। लेकिन ज़िक्र कल्ब वो इससे भी एक कदम आगे है। ये तो खड़े, बैठे और यहाँ तक कि लेटे हुए भी हर हालत में जारी रह सकता है। और यही वो वजह है कि ज़िक्र कल्ब को एक अफजल इबादत का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इबादत को सिर्फ चंद मिनटों तक महदूद नहीं रखता, बल्कि ये तो पूरी जिंदगी को ही इबादत बना देता है। तो ठीक है, ये तस्वुर तो बहुत आला है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारी अमली ज़िंदगी में वो जो काम और नमाज वाली कश्मकश है, उसे कैसे हल करता है? चलें अब ज़रा इसकी अमली पहलू पर भी नज़र डालते हैं। इसका रास्ता कुछ इस तरह बताया गया है। सबसे पहला कदम है ज़िक्र कल्ब को हासिल करना। फिर जब दिल अल्लाह के नूर से पुरसुकून हो जाए, तब नमाज अदा की जाए। यहाँ मकसद नमाज छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक हकीकी रूहानी तजर्बा बनाना है। और सुनिए, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी फ़ायदा भी है। कहा यह जाता है कि जब दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है ना, और ज़िक्र कल्ब शुरू हो जाता है, तो इंसान की पिछली जितनी भी नमाजें छूटी होती हैं, वो सब माफ़ कर दी जाती हैं। मतलब ये एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत मंतिकी सवाल ज़हन में आता है ना? कि भाई अगर ज़िक्र कल्ब इतना अफजल है और पिछली क़ज़ा नमाजें भी माफ़ हो जाती हैं, तो फिर नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही क्या रह गई? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, ज़िक्र कल्ब नमाज का मुतबादिल यानी रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो नमाज को मुकम्मल करता है। नमाज एक फ़र्ज़ है जो रूहानी तरक्की का ज़रिया है, ईमान की हिफाजत करता है, ख़ास तौर पर जब उसे हाजिर दिल के साथ अदा किया जाए। और नमाज में ना एक हिफाजती ताकत भी छुपी हुई है। चलें इस दिलचस्प पहलू को भी ज़रा समझते हैं। ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये रूहानी हिफाजत का एक पूरा सिस्टम है। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, इन औक़ात में एक ख़ास हिकमत छुपी हुई है। एक रूहानी नज़रिया ये कहता है कि दिन के इन ख़ास औक़ात में इंसान पर कुछ ग़ैबी मखलूक की तरफ से हमलों का ख़तरा होता है, और इस नज़रिए के मुताबिक नमाज उन हमलों के ख़िलाफ़ एक ढाल, एक शील्ड का काम करती है और इंसान को अपनी पनाह में रखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम शर्त है। नमाज की ये हिफाजती ताकत तभी काम करेगी जब दिल हाजिर हो, यानी जब इंसान पूरी तवज्जो और कल्बी हुजूरी के साथ नमाज पढ़े। और ये कल्बी हुजूरी, ये वही कैफियत है जो ज़िक्र कल्ब से हासिल होती है। तो देखें, सब कुछ आकर वहीं जुड़ जाता है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारी नमाजें हमें वाकई वो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं? ये सवाल हमें अपनी इबादत के मेयार पर
اور اس میں ہمارے دل کی موجودگی پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔